हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये ब्लॉग है मॉर्निंग ब्लॉग। मॉर्निंग में जो भी मैं करती हूँ वो सब मैं दिखाई हूँ। लेकिन जैसे कि सुबह से जो किचन में काम होता है और फिर किचन के बाहर जो काम होता है, तो स्टार्टिंग में किचन में काम होता है, उसके बाद बाहर काम होता है। हालांकि होना ऐसे चाहिए कि जो बाहर का काम जैसे पहले झाड़ू पोछा होना चाहिए, उसके बाद किचन का काम होना चाहिए। तरीका तो यही है। लेकिन हमारा जो रूटीन है इतना ज़्यादा बिजी हो जाता है कि पहले किचन का बस ऐसे ही पोंछ पाछ करके गैस पोंछ दिए, स्लैब पोंछ दिए और फिर चाय चढ़ा दिए, ऐसा करते हैं। तो एक्चुअली आज कौन सा डे है? आज है ट्यूसडे और ये मंडे से स्टार्ट किया ब्लॉग। तो ये ब्लॉग जो स्टार्ट की हस्बैंड के जाने के बाद से, मतलब 9 बजे के बाद से स्टार्ट की। तो उनके जाने के बाद जब मतलब लगभग वो पहुंच ही जाते होंगे, उसके बाद मैं झाड़ू, मतलब कहा जाता है ना कि घर से जब कोई निकलता है उसके तुरंत बाद ना नहाना चाहिए, ना झाड़ू लगाना चाहिए, सब नहीं करना चाहिए। लेकिन उनके जाने के बाद तो मैं बाबू को दूध पिलाती हूँ, ये वो इधर उधर होता है, उसमें तो आधा घंटा लगभग लग ही जाता है। उसके बाद मैं झाड़ू पोछा करना स्टार्ट करती हूँ। तो एक्चुअली इसी से स्टार्ट हुआ था। इसी टाइम से मैं, मतलब ये आपने कल का ब्लॉग देखा होगा, थोड़ा सा मैं डाउन फील कर रही थी। मतलब किसी किसी चीज़ का याद आ जाता है तो मन बहुत उदास हो जाता है मेरा, और फिर कुछ करने का मन नहीं करता है। तो इसी वजह से शूट करने का मन नहीं कर रहा था, तो लेट स्टार्ट की फिर कि चलो यार कर लेते हैं, ऐसे ये काम करना है वो काम करना है, चलो स्टार्ट ही कर लेते हैं। तो ऐसा करके मैं मंडे को स्टार्ट की थी। और तो मंडे टू ट्यूसडे है ये ब्लॉग, लेकिन पूरा कवर हो जाएगा, शुरू से अंत तक हो जाएगा, अंत से शुरू होगा। तो यहाँ पे मैं झाड़ू और पोछा लगा रही हूँ। पोछा लगा रही थी लाइजॉल डाल करके, और पोछा वाला जो मेरा कपड़ा है ना, वो जैसे पोछा लगाने के बाद जो सूखने के लिए डालते हैं बालकनी में, तो नीचे गिर गया और थोड़ी ना कोई लाने जाएगा, वैसे भी अटका हुआ है। तो मैं ये एक हस्बैंड का एक पुराना टी शर्ट था, उसी से मैं पोछा लगा रही हूँ। लेकिन उससे अच्छा पोछा नहीं लग रहा है। कहने का मतलब टी शर्ट थोड़ा भारी भारी सा लग रहा है पोछा में। जो पतला कपड़ा रहता है और कॉटन टाइप का कपड़ा जो रहता है ना, उससे पोछा भी एकदम साफ से लगता है और थोड़ा हल्का भी लगता है, अच्छे से पानी भी गड़ा जाता है। ये है तो मतलब पता नहीं, टी शर्ट का जो फैब्रिक होता है वही है, लेकिन अच्छे से पानी, मतलब मोटा है थोड़ा सा, तो पानी भी मेरे से अच्छे से नहीं गिरा पाता है और भारी भारी भी लग रहा है। और मैं हाथ से ही पोछा मारना प्रेफर करती हूँ। मतलब हाथ से पोछा मारना बॉडी के लिए भी सही होता है। हालांकि हम लोग के लिए तो सही नहीं है, कमर का जिसको भी बीमारी है उसके लिए सही नहीं, कमर दर्द हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है कहाँ अब उसको ये करे वो करे, उसमें भी हाथ लगाना ही पड़ेगा, ऐसा वैसा करके मैं सोचती हूँ चलो यही। वैसे मैं लेने वाली हूँ पोछा जिसमें हाथ ना लगाना पड़े, लेकिन फ़िलहाल मैं इसी से पोछा मार दे रही हूँ। बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड यहाँ पे की हूँ। मैंने अपना बचपन का ड्रेस पहना हुआ है। आपको लग रहा होगा मैं एक छोटी सी बेबी हूँ, दूध में बिल्ली वाली बेबी। बाबू बहुत छोटा है ना, इसलिए वाटर में पीता है। बेचारे को चढ़ने भी नहीं आएगा। तो यहाँ मीठी बोल रही थी कि मम्मा मुझे कुछ बोलना है, कुछ बोलना है, क्योंकि ये जो फ्रॉक पहनी हुई है ना, ये मीठी का सेकंड बर्थडे में मिला हुआ है गिफ्ट में। तो अभी मीठी 4 साल की भी हो गई है, तभी भी इसका 2 साल वाला फ्रॉक आ रहा है। मतलब लंबाई में तो काफ़ी छोटा हो गया है, उस टाइम गाउन टाइप से था एकदम, मतलब नीचे तक। और अभी ये बहुत ज़्यादा छोटा हो गया है, घुटना से थाई के पास आ गया है। लेकिन बॉडी इतना ज़्यादा इसका पतला है कि बॉडी में आ गया है। और इस तरह का फ्रॉक जो होता है ना, छोटा बच्चा जो जैसे 2 साल की जो बच्ची होती है या 1.5 साल की जो बच्ची होती है, उसको ना इस तरह का फ्रॉक नहीं आता, बॉडी में भी लूज आता है और बड़ा भी रहता है। तो फिर वही है, अभी मैं बाल कंघी की और अब जा रही हूँ पूजा करने। पूजा के लिए बस दुपट्टा ले ली। और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, अजियो से मैंने कुछ मंगवाया है ड्रेस। आप लोग बताओ मैं शेयर करूँ या नहीं, मतलब मैं सोच रही हूँ दिखाऊँ या नहीं, ब्लॉग में ही दिखा दूँ या अलग से दिखाऊँ, क्योंकि अलग से मेरा मन नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी नहीं मंगवाई हूँ कि अलग से दिखाऊँ। तो मैं सोच रही हूँ ब्लॉग में ही दिखा दूँगी। तो एक तो वही जो मैंने अपने हस्बैंड के बर्थडे में पहना था वो था, उसका दुपट्टा यही है, और 2 है जो बिना दुपट्टा का है, तो वो भी दिखाऊंगी। तो सोच रही हूँ ब्लॉग में ही दिखाऊं। और आज का ब्लॉग तो वैसे भी बड़ा हो गया है, तो देखते हैं। तो फ़िलहाल यहाँ मैं पूजा कर ली। पूजा में मैं ज़्यादातर गौर ही पूजती हूँ, दिया जो भी अगरबत्ती या बत्ती, अब पता है अगरबत्ती मैं हटा दी, अब नहीं अगरबत्ती मुझे जलाना है। मैं मतलब बहुत सुनती हूँ कि अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए, धूप बत्ती जलाना चाहिए।
तो जैसे नहाकर आती हूँ, बस बाबू तो उठ ही जाता है। बाबू उठ गया था तो नहा के पूजा करने के बाद मुझे खाना खाना था, लेकिन मैं क्या खाऊँ, पहले बाबू को ही खिला रही हूँ। तो सोच रही थी पहले इसको खिला दूँ चावल दाल, एक बार ट्राई करती हूँ चावल दाल और एक बार दलिया। अगर मैं देखती हूँ कि चावल दाल अच्छा से खा लिया तो दलिया थोड़ा लेट भी देती हूँ, लेकिन चावल दाल के मुकाबले दलिया ठीक से खा लेता है। मतलब जो संतुष्टि मिलता है मुझे खाने में कि हाँ ये खाया है, वो दलिया में। तो देखिए ये वीडियो देखने से आप लोगों को 1 या 2 मिनट का लग रहा होगा जो मैं खिला रही हूँ, लेकिन खिलाने में इतना ज़्यादा भगाता है, इतना ज़्यादा दौड़ाता है और 15-20 मिनट ले लेता है। ऐसे ऐसे पता नहीं चलता है, जैसे 10 बार बोलूँगी बाबू कृष्णा आ जाओ, ये वो, तब जाके दौड़ के इधर से आएगा, लगेगा कि खाने के लिए दौड़ के आ रहा है, भाग जाएगा उधर, फिर उधर से दौड़ के आ जाएगा, फिर भाग जाएगा। अभी इतना मैं थकी हुई हूँ, इतना ज़्यादा काम करके, झाड़ू पोछा, नहाना, बच्चों को नहलाना, ये वो, और भूखी हूँ, तो मेरा मन नहीं कर रहा इतना दौड़ने का। नहीं तो दौड़ दौड़ के मैं खिला देती हूँ तो थोड़ा जल्दी ही खा लेता है, कि जैसे वो दौड़ रहा है तो पकड़ के मुँह में डाल दी तो मुँह में ले लेता है। अभी लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा, तो मैं बैठी हुई हूँ, उसी का वेट कर रही हूँ बस हल्ला कर रही हूँ कि बाबू आ जाओ, आ। तो फिर आके एक बार मुंह में ले रहा है। तो बच्चा जो है ना ऐसे ही खाता है, मतलब वैसे ही सारा बच्चा ऐसे ही खाता है। जहाँ 10 चम्मच में पेट भरता होगा वहाँ वो 5-6 चम्मच ही खाता है। कितना भागेगा, कितना दौड़ रहा है वो देखिए, मतलब कितना गिर रहा है, पड़ रहा है, इधर धक्का लग रहा है। मैं भी एक बार पकड़ी हूँ, देखिएगा कितना गिरा है, बस चोट नहीं लगा है क्योंकि मैं छोड़ी नहीं हूँ तो चोट नहीं लगा है, लेकिन गिरा है। तो ऐसे कितना बार ये गिरते रहता है। और दाल चावल मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अच्छा है। वैसे तो फ्रूट्स देना ही चाहिए, लेकिन मेरा बच्चा फ्रूट्स का एफ भी नहीं खाता है, तो दाल चावल लेकिन देना चाहिए। दाल में प्रोटीन होता है, कार्बो होता है चावल में, तो फिर ये सब चीज़ भी बच्चों को सही, मतलब हम लोग तो दाल चावल ही खाए थे बच्चे में, तो बस वही दे रहे हैं हम लोग भी, मतलब मैं भी दे रही हूँ। और मेरा फेस देखकर आप लोगों को लग रहा होगा कि मेरा हालत एकदम पस्त है, क्योंकि 12 से ज़्यादा हो रहा है, काम करते जा रही हूँ, लेकिन बस चाय पी हूँ, खाना वाना कुछ खाई नहीं हूँ। और एक्चुअली हर माँ का यही हालत होगा, मतलब खाना को तो मैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि सबका खाना खाने का तरीका अलग होता है। बहुत लोग सुबह में उठते हैं तो चाय के साथ ही बिस्किट ले लेते हैं, चाय के साथ ही पराठा पोहा ले लेते हैं, और बहुत सारे लोग मतलब नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, लेकिन मेरा अब नहीं चेंज हो पा रहा है, मतलब ऐसा चलता ही आ रहा है। हाँ बेटा, क्या हुआ, क्या गिरा दिया? तो कृष्णा बहुत ज़्यादा नटखट है यार, बहुत ज़्यादा नटखट है। और यहाँ पे मैं इसको खाना खिलाई थी तो तुरंत बाद नहीं नहलाई हूँ। खाना खाने के बाद मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर खेला है, दौड़ ही रहा था, तो उसके बाद मैं इसको नहलाई हूँ, मतलब 15 मिनट के बाद ही नहलाई हूँ। और उसके बाद मैं इसको कपड़ा पहना रही हूँ, डाइपर और पैंट जो भी पहनता है वो खुद से पैर देता है। और पैर इसका कितना काला काला लग रहा है ना, पहला तो रीज़न है ये पैंट पूरा नहीं पहनता है, ऐसे अपने से खोलने लगता है और पूरे दिन गिरते रहता है। और अभी जो लगा है ना, वो क्या किया था, पोछा झाड़ू करने के बाद ये पूरा पाउडर गिराया है, वहीं पे ऐसे ऐसे पूरा नीप रहा था, और उसी में इतना काला काला सा लग रहा है। धोने के बाद भी लग रहा है कि पाउडर इसका लगा ही हुआ है। तो मतलब ये हद से ज़्यादा बदमाशी करता है। अभी मैं आगे दिखाऊंगी कैसे आटा, मैं इधर रोटी बना रही हूँ और ये पीछे आटा पूरा फैला दिया है। तो इतना एक काम मैं करती हूँ, दूसरा काम ये लगा देता है, इतना ज़्यादा इसका रहता है। और ये जो टी शर्ट पहन रहा है कृष्णा, अभी इस तरह का 2-3 टी शर्ट है। ये मीठी का टी शर्ट है, मीठी के टाइम में मैं ली थी और उस पर भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, और इस पर भी अच्छा लग रहा है मुझे, मतलब अच्छा लग रहा है, पहनाना भी सही लगता है। हाफ टी शर्ट है, और यहाँ का वेदर जो है ना वो इतना ज़्यादा गर्मी नहीं है, इसीलिए मैं बनियान उनियान नहीं पहना रही हूँ, टी शर्ट फुल टी शर्ट ये सब पहना रही हूँ। मतलब बहुत अजीब मिक्स वाला वेदर है, कभी ठंडा कभी गर्म, अजीब लगता है। मतलब गर्मी लगता है उसी में बारिश आ जाता है, धूप रहेगा उसी में बारिश आ जाएगा। तो ये मेरा हालत है, देख सकते हैं। हर माँ का यही ऐसा ही हालत होगा, अगर मेकअप करूँगी तभी ठीक लगेगा, नहीं तो ऐसा ही लगेगा जैसे थका हारा है एकदम। उसके बाद खाना पीना हुआ, उसके बाद मैं सो गई थोड़ा सा, मतलब नींद से नहीं, ऐसे ही आराम की, मोबाइल देखी, उसके बाद क्या बोलते हैं, थोड़ा सा वीडियो एडिट की, उसके बाद अपलोड की, उसके बाद फिर रात में वो मैं सब्ज़ी बना रही थी, सूखा सब्ज़ी, जो कि पनीर बोलती हूँ, जो दूध फट गया था ना उसका, आलू के साथ। अब मैं नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाऊँगी। मैंने बोला था ना कि पूरा मॉर्निंग रूटीन होगा, लेकिन स्टार्टिंग से एंड तक का जैसे होना चाहिए वो नहीं है, एंड से स्टार्टिंग, क्योंकि हस्बैंड के जाने के बाद से मैं स्टार्ट की थी और अभी शुरू से। यहाँ पे मेरा चाय हो गया था, चाय बना करके, और साथ ही साथ मैं एक तरफ आलू कुकर में चढ़ाई थी और एक तरफ दाल चढ़ाई थी।
जब तक मैं चाय पी तब तक उतना देर में आलू भी हो गया और दाल भी हो गया। फिर मैं आई तो कुकर में सेट की हूँ चावल और एक तरफ मैं बना रही हूँ पनीर की सब्जी। अभी जो ब्लॉग ही स्टार्ट की थी इसीलिए क्योंकि मुझे ये सब्ज़ी का रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करना था। वैसे तो आप लोग हमेशा ही पनीर खाते होंगे, लेकिन बहुत कम ही लोग ऐसे पनीर खाते हैं। मतलब ज़्यादातर लोग खाते हैं ना पनीर का सब्ज़ी तो बहुत अच्छे से बनाते हैं, लेकिन मैं बहुत अच्छे से नहीं बनाती हूँ। जैसे आलू गोभी खाती हूँ, जैसे आलू परवल खाती हूँ, जैसे आलू सोया बड़ी खाती हूँ, वैसे ही आलू पनीर खाती हूँ। और अगर ऐसे मतलब कि मुझे लगता है कि पनीर खाना चाहिए, वीक में 2-3 बार तो खाना चाहिए। लेकिन ऐसे अगर खाएं ना कि हाँ मटर पनीर बनाओ, पनीर कढ़ाई बनाओ, बटर पनीर बनाओ, ऐसे तो ऐसे नहीं बना पाएंगे। सोच सोच के हफ्ते में 2-3 बार तो नहीं बना पाएंगे। तो इस तरह से खाओ कि बस कंज्यूम भी कर लो, अंदर चला भी जाए पनीर और किसी भी तरह से, और सब्ज़ी भी एक हो जाए और टेस्टी भी लग जाए। और ऐसा भी नहीं लगेगा कि सिर्फ पनीर पनीर खा रहे तो अच्छा नहीं लगता है। वैसे हमेशा सिर्फ पनीर का अगर सब्ज़ी बनाओगे ना तो अच्छा मुझे नहीं अच्छा लगता है, और मेरे घर में कई सारे लोगों को ऐसे अच्छा नहीं लगता है। और आलू पनीर खाते हैं तो हो जाता है। तो जब तक प्याज भून रहा है तब तक मैं मीठी का दूध तैयार की हूँ पेडियाश्योर डाल करके। और ये जिंजर गार्लिक पेस्ट फिर से हस्बैंड ले आए हैं। मैं उनको लाने के लिए नहीं बोलती हूँ, लेकिन वो ले आते हैं तो मैं मना भी नहीं करती हूँ, रख देती हूँ वही। तो यहाँ पे देखिए जब तक दूध तैयार हुआ है उतना देर में प्याज भुन गया है। प्याज भुनने के बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ और थोड़ा सा ये भुन जाएगा। उसके बाद सारा जो भी मसाला होता है, जो भी हम आलू गोभी आलू परवल में डालते हैं, वो सारा मसाला मैं डाल दूँगी। और आप लोग इस तरह से बनाकर खाओ, ज़रूर टेस्टी लगेगा। ऐसा नहीं है कि पनीर का सब्ज़ी ही सिर्फ अच्छा लगता है, आलू पनीर का सब्ज़ी भी अच्छा लगता है। आलू पनीर का सब्ज़ी बनाने में 2-3 फ़ायदा है। पहला ये फ़ायदा है कि उस पनीर की सब्ज़ी में प्याज ज़्यादा डालना पड़ता है, क्योंकि उसके लिए ग्रेवी कहाँ से आएगा, स्टार्च होता नहीं है, आलू में होता है। तो फिर आलू डाल दोगे तो कम प्याज में ही बन जाएगा। मैं 4 प्याज काटी थी, लेकिन बहुत छोटा छोटा प्याज था। और पहला फ़ायदा तो ये हो गया। दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर घर में बच्चे हैं, क्योंकि मैं तभी से स्टार्ट की थी जब मीठी आलू खाती थी, 2 साल की करीब में थी, तो वो पनीर वगैरह नहीं खाती थी, तो आलू मैं हर चीज़ में डालती थी, तो पनीर में भी डालने लगी, तभी से मैं बना रही हूँ। तो बच्चे हैं तो वो भी खा लेंगे। और तीसरा ये है कि अगर तेल भी कम, क्योंकि प्याज कम डालेंगे तो तेल भी कम डालेंगे। और मेरे हस्बैंड अगर बहुत अच्छा टेस्टी सब्ज़ी दो लेकिन तेल ज़्यादा रहेगा ना, तो बोलेंगे हाँ टेस्टी तो है लेकिन तेल ज़्यादा है। लेकिन कम तेल में अगर सब्ज़ी बना रहता है तो तारीफ़ करते हैं कि हाँ ये सब्ज़ी सही है। तो ये देखिए कम तेल ही है, ज़्यादा तेल नहीं है। पनीर की सब्ज़ी में वैसे लोग ज़्यादा तेल डालते हैं, तो क्योंकि पड़ ही जाता है। अगर प्याज डालेंगे उसको थोड़ा सा गलाने के लिए ज़्यादा तेल। और उस तरह से एक जो बनाते हैं जो मतलब कि प्याज को हल्का भून करके और उसको पीस दो और फिर थोड़ा सा तेल रख के और सारा मसाला, तो मुझे लगता है उसमें और भी ज़्यादा टाइम लगता है। और हाँ, पनीर और आलू की सब्ज़ी में टाइम भी कम लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्याज रखना ही नहीं है, प्याज ज़्यादा गलाना ही नहीं है, तो बहुत कम टाइम भी लगता है। तो मसाला भुनने के बाद आलू पनीर दोनों डाल करके भुन के पानी थोड़ा सा डाल करके उसको ढक दी। और इधर मैं आटा भी बना चुकी हूँ। अब जल्दी जल्दी मुझे रोटी बनाना है। यहाँ पे मैं ढकने के बाद जो 1 बार 2 बार निकाल के देखते हैं, उसमें मेरा हाथ पक गया, क्योंकि नेल एकदम कटा हुआ है ना। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड निकाल दिए, अभी आए थे। ये देखिए मेरा नेल एकदम कटा हुआ है ना, तो वहाँ पे पक जाता है। बीच वाला जो उंगली है ना उसका नेल थोड़ा ज़्यादा ही कट गया है, तो वो जो गरम कोई रहता है ना तो वो जल्दी पक जाता है। तो वही मतलब लग गया था, तो वो आकर के हटा दिए हैं। और अब मैं रोटी बना लूँगी फटाफट से। और रोटी बनाते हुए पूरा मैं नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे माइंड में ये चल रहा था कि ये ब्लॉग कल से ही चलता आ रहा है, पता नहीं आधा घंटा का हो जाएगा या पता नहीं कितना देर का हो जाएगा। तो बस मैं ये दिखा रही हूँ कि बना रही रोटी, बस 4 रोटी बनाऊंगी और उसके बाद हस्बैंड का टिफ़िन पैक कर दूँगी। और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा कुछ नहीं ले जाना चाहते हैं। मतलब बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से टिफ़िन पैक करते हैं, 2-3 तरह का सब्ज़ी होता है, दाल होता है, चावल होता है, चटनी होता है, रायता होता है। मेरे हस्बैंड, मैं बोलती हूँ कि मैं ऐसा देखती हूँ, मेरा भी मन करता है कि ऐसा टिफ़िन आप ले जाओ, मतलब अच्छा लगता है, पैक करने में भी अच्छा लगता है। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कौन इतना खाएगा, मतलब इतना बाहर में खाने का किसको मन करता है, बस थोड़ा सा खा लिए ऐसे भूख लग गया तो पीछे देख सकते हैं कितना आटा गिरा हुआ है उस रैक पे, सब बाबू गिराया है पूरा। एक तो मैं खुद काम कर रही होती है और दूसरा ये काम लगा के रखता है। तो यहाँ मैं टिफ़िन में, ये कढ़ाई ऐसा है ना, मैं इस कढ़ाई के बारे में क्या बताऊँ।
तो इस वजह से सब्ज़ी देखने में भी अच्छा नहीं लगते रहता है। तो इस कढ़ाई के चक्कर में मैं बाद में 2 कढ़ाई ली, लेकिन फिर भी इसी को यूज कर रही हूँ। और मेरे घर में जब काम वाली बाई लगी ना, उसके बाद से मेरा कढ़ाई सब और भी ज़्यादा ख़राब हो गया, क्योंकि वो लोग इतना अच्छे से रगड़ रगड़ के नहीं करती है, और जब एक बार ख़राब हो जाता है उसको ठीक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अभी हस्बैंड को टिफ़िन दे दी, वो चले गए, और उसके बाद बाबू का दूध का बारी आया है, तो मैं इसको दूध दूंगी। दूध जहाँ इसके एज को पीना चाहिए 7-8 चम्मच, अगर फार्मूला पी रहा है तो यहाँ ये 5 पीता है, और उसमें भी थोड़ा छोड़ ही देता है, ये भी नहीं कि बहुत अच्छे से पीता है। तो बस इसका दूध तैयार कर दूंगी। और कैमरा यहाँ ऑन है, दूसरा टीवी ऑन है, तो ये देखिए कैसे पी रहा है। मतलब भूख लगा हुआ है इस बच्चे को, मतलब 9 से ज़्यादा हो रहा है, 9:30 बज रहा है, अभी तक ये कुछ नहीं लिया है। 7 बजे से उठा हुआ है और कुछ नहीं लिया, लेकिन फिर भी देखिए कैसे नाटक है यार। इतना ज़्यादा भूख लगा है, आराम से जल्दी जल्दी गट पी लेता, लेकिन नहीं पी रहा है। तो मुझे इसको छुपा करके ले जाना होगा जहाँ टीवी वी भी नहीं चल रहा है रूम में, और वहाँ पर मैं इसको आराम से दूध पिलाऊँगी। जैसे ही कैमरा ऑन करती हूँ वैसे ही छोड़ देता है, पता नहीं इसको क्या लगता है। तो आज के ब्लॉग में मैं पूरा अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर की हूँ। इसके बाद जो होता है वो इसके पहले आपने देखा है, क्योंकि इसके बाद बाबू को दूध पिला के सुला देती हूँ, उसके बाद झाड़ू पोछा, फिर मेरा ब्रश, नहाना, पूजा करना, और फिर बाबू उठ जाता है तो फिर उसको नहाना धोना, फिर मैं खाती हूँ, और इस तरह से मेरा सुबह से दोपहर कब हो जाता है पता ही नहीं चलता है। तो ये रहा आज का मेरा रूटीन। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अब मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।